नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी मैंने क्वेश्चन लिया हूँ सभी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 20% का मान निकालेंगे। अगर यहाँ पे हम 20% का अगर मान निकालें तब 20% का मान होगा 1/4। 1/1 कितना होगा 5 हो जाएगा। 20% का मान 1/5 यहाँ से हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6/5। अब ये देखेंगे कि ये P मतलब मूलधन और यहाँ पे A। हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो नीचे ये 5 है ये आपका P है यानी मूलधन होगा, और ये जो होगा मिश्रधन A होगा यानी अमाउंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे आपका 6 लिखेंगे। अब देखेंगे समय कितना का है तो 2 वर्ष का है। समय 2 वर्ष का है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, घात यहाँ पे हम ऊपर लगा देंगे। अब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पे मूलधन दे करके रखा है 3000, तो मूलधन रियल में यहाँ पे 25 है और यहाँ पे दे रखा है कितना 3000। यहाँ पे दे रखा है 3000, तो 25 का वैल्यू 3000 है तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 3000/25। 25 से अगर हम भाग करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50 कितना हो गया 120 हो गया। यानी 1 का वैल्यू 120। क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है। चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन तो यहाँ पे 36 है। 36 है, जबकि यहाँ पे 1 का मान 120 दिया है तो 36 का मान तो 120 में इसी में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 120 में गुणा कर देंगे तो 1 0 हो जाएगा और 12 छक्के 72। आप देखेंगे ऑप्शन में यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे 0 और 2 किस में आया है तो यहाँ पे बी ऑप्शन में आया है, यानी 43-20 होगा। कितना होगा 43-20 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2000 रुपया की राशि को 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे 10% का वैल्यू निकालेंगे। तो 10% का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10, यानी 10% का मान 1/10 होगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11/10। अब ये 10 क्या हो गया मूलधन हो गया, 11 क्या हो गया मिश्रधन हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, यहाँ पे लिखेंगे ये मिश्रधन होगा। तब P की जगह यहाँ पे 10 है, A की जगह यहाँ पे 11 है, 11 लिख देंगे। देखेंगे समय कितना दिया है तो 2 वर्ष दिया है तो यहाँ पे घात में हम 2 लिख देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। क्वेश्चन में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो यहाँ पे दिया है मूलधन। मूलधन कितना दिया है 2000 दिया है, यानी यहाँ पे जो 100 का मान दे रखा है कितना 2000। जब 100 का मान 2000 तो 1 का मान निकालेंगे तो हम 100 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 कटा देंगे कितना हो गया 20। ये कितना बचा 20, यानी 1 का वैल्यू 20। और क्वेश्चन में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यह मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। यहाँ पे हो जाएगा 21 और यहाँ पे जब 1 का मान 20 है तो 21 का मान तो इसमें लिया करके 20 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 दूना 42। 420 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 1000 की राशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
तो यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 10% का मान निकालेंगे। तो 10% का जब मान निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/10 और 10 में यह 1 जोड़ देंगे तो 11/10 हो गया। ये 10 आपका होगा मूलधन, 11 होगा मिश्रधन। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे P अनुपात ए, P का मतलब मूलधन है, ए क्या है मिश्रधन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 11। समय देखेंगे कितना वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो यहाँ पे घात में 3 यानी पावर में 3 लगा देंगे। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। क्वेश्चन में पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो यहाँ पे देखिए मूलधन पहले कितना दिया है 1000, यानी 1000 का वैल्यू दे करके रखा है, कितना है 1000। जब 1000 का मान 1000 तो यहाँ पे 1 का मान निकालने के लिए 1000 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। कितना होगा 1। अब 1 का वैल्यू हमको यहाँ पे पता हो गया। क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो यहाँ पे ये मिश्रधन 1331 है, मूलधन 1000 है। यहाँ से हम माइनस कर देंगे, 1331 में से 1000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 331 और 331 में इस 1 का लिया करके गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 331 होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10,000 रुपया का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है जबकि दर कितना दिया है 10% दिया है। हम यहाँ पे रेशियो मेथड ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो रेशियो मेथड जब लगाएंगे तो 10% का मान निकालेंगे। 10% का मान कितना होगा 1/10 होगा। 10 में 1 जोड़ देंगे 11/10 हो गया। 10 आपका मूलधन हो गया, 11 आपका मिश्रधन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P अनुपात ए। अब यहाँ पे मूलधन कितना है 10, मिश्रधन कितना है 11। समय देखेंगे कितना का है 3 वर्ष का है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 11 का क्यूब होगा 1331 और ये मूलधन दे करके रखा है 10,000, यानी 1000 का मान पहले से दिया है 10,000। 10,000 है तो 1000 का वैल्यू 10,000 तो 1 का वैल्यू कितना होगा 1000 से यहाँ पे भाग कर देंगे तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे, कितना हो जाएगा 10। 1 का वैल्यू 10। क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो यहाँ पे मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ये कितना हो गया 310 331 हुआ और इस 10 का ला करके इसी में गुणा कर देंगे। गुणा करने पे आ जाएगा 3310, यानी 3310 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 रुपया की राशि पर 3 वर्ष बाद दे कुल मिश्रधन कितना होगा। यहाँ पे मिश्रधन पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे दर दिया है 10%, तो 10% का पहले मान हम लोग निकाल लेंगे। तो 10% का मान 1/10, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 11/10। 10 क्या हो गया मूलधन हो गया, 11 हो गया मिश्रधन। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। मूलधन दिया है 10, मिश्रधन दिया है 11। समय देखेंगे कितना वर्ष का है 3 वर्ष का है। तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे, यहाँ पर भी क्यूब कर देंगे। अब 10 का क्यूब कितना होगा 1000 होगा। 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे मिश्रधन पूछा है लेकिन यहाँ पे कितना निवेशित कर रहा है, तो 1000 रुपया की राशि निवेशित कर रहा है, यानी 1000 का मान दे दिया है 1000।
तो 1 का मान होगा 1000 बटे 1000, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया 1, तो इसका मान हो गया 1। और क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन तो यही है, और यहाँ पे 1331 मिश्रधन दिया हुआ है, तो इसमें हम 1 का गुणा कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1331, 1331, और 1331 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5120 रुपया की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले 12.5% का हम मान निकालेंगे, तो 12.5% का जो मान होगा ना, तो 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9/8, 9/8। अब यहाँ पे हम रेशियो में निकालेंगे, तो यहाँ पे मूलधन अनुपात मिश्रधन, मूलधन दे रखा है 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, 9 मिश्रधन है, यहाँ पे लिखेंगे 9। समय कितना 3 वर्ष का है, तो यहाँ पे पावर में 3 लगा देंगे, 8 का क्यूब करेंगे 512 हो जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे 729 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि यहाँ पे 512 है, और 512 का यहाँ पे मान दे दिया है, कितना है, ये दिया है 5120। तो 1 का मान निकालेंगे तो 512 का हम भाग करेंगे, 512 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 बार गया, तो इसका वैल्यू हो गया 10, इसका वैल्यू 10 हो गया। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, 729 में से हम 512 माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा, अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 7 में से 5 गया 2, कितना हो गया 217 हो गया, 217। जबकि यहाँ पे 1 का वैल्यू 10 है, तो 217 का वैल्यू तो 10 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2170, और 2170 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 6 क्वेश्चन। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।